शक्ति जो शब्द है उससे अपने आप में क्या समझते हैं, और पुराणों में किस तरह से शक्ति को समझाया गया है आम लोगों के? वो जो तीनों शक्तियाँ वो माँ श्री दुर्गा जी के स्वरूप में विराजमान रहती हैं, तो उनको अपने अपने तरीके से वो अपना अपना मांगते हैं, मनोकामना करते हैं। पहले बताया जाता है कि पॉजिटिव वे के लिए किया जाता था, कि समाज में सुधार कार्य के लिए या अच्छे चीज़ों के लिए तंत्र मंत्र का भी यूज़ किया जाता था, बट अभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे। ये तंत्र मंत्र की जो विद्याएं हैं जो है मध्य उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल के बाद जो पीरियड आया जो है ना, उस पीरियडों में लोगों ने अपने अपने तरीके से बना दिया। भगवती प्रसन्न होती है, उसकी आराधना की जाती है। हम लोग कुछ लोग, जब काली माता का जिक्र होता है ना, तो कुछ लोगों को तो माँ का स्वरूप है तो वो किसी भी रूप में हो वो प्यार ही, दया वाला ही लगता है, प्यार वाला ही लगता है। पर कुछ लोग जो होते हैं ना, काली माता के रूप से बड़े भयावह बताते हैं उनको। और रही बात है जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, उस चीज़ के वर्णन नहीं कर सकते। माँ के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो लोग जानकारी नहीं है उनको जो है इस चीज़ की। जो माँ भगवती को कहते हैं उनका स्वरूप विकराल हो गया, उनका स्वरूप बहुत ज़्यादा डरावना है, उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए वह स्वरूप धारण करती है। कभी आपको ऐसा साक्षात्कार हुआ या कभी ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग एहसास कि कब कुछ भी ऐसा लगा आपको कि आपको लगा कि ये मेरी माँ ही थी? उसके विषय में मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता जी, मैं निःशब्द हो जाता हूँ। इस समय भी मुझे लग रहा है कि जैसे आपके स्वरूप में ही वो माँ भगवती दिखाई दे रही है। श्री त्रिगुण स्वरूप भले आराधना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो है माँ काली का स्वरूप ही, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी हैं, माँ काली जी हैं और माँ सरस्वती जी हैं। अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो आपने कुछ दिनों पहले एक कहानी बताई थी उनके जीवन से जुड़ी हुई, कि उन्हें माँ भगवती किस तरह से प्राप्त हुई उनके जीवन में और किस तरह से उन्हें दर्शन दिए थे। वो चूँकि जितना पिताजी उनके प्रसमर्पित थे उतना मैं हूँ नहीं, और मेरे ख्याल से आज मेरे पास है भी नहीं। जय माँ भगवती। आज बात होगी शक्ति पर। शक्ति, जिसे हम देवी का रूप कहते हैं या ऊर्जा मानते हैं, असलियत में शक्ति है क्या? क्या सिर्फ वो हमारे पूजा, नाम जप या भजन कीर्तन तक सीमित है, या उसका अपने आप में ऐसा अस्तित्व है जो हमसे समझा जाना बहुत मुश्किल है? हम कितना अपनी शक्ति रूप माता को या माँ को समझ पाए हैं, कितना उन्हें जान पाए हैं, या क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं उनको समझने में? इन सब के ही बारे में हम जोड़ करके इन सब पर वाद विवाद करेंगे, इन सब पर हम जानकारी लेंगे हमारे साथ मौजूद पंडित जी से, जो माँ त्रिगुणेश्वरी धाम मंदिर के पुजारी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि माता, शक्ति या ऊर्जा, जिन भी नामों में हम माता को याद करें या उनका नाम पुकारें, वो असलियत में है क्या और वो किस तरह से हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और जानते हैं उस शक्ति के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप त्रिगुणेश्वरी धाम मंदिर के पंडित हैं, उस मंदिर के बारे में अपना इतिहास बताइए। क्यों वो इतना लोकप्रिय है, क्यों, किस एरिया में मंदिर है, क्यों वहाँ लोग जाते हैं, क्या वहाँ की मान्यताएं हैं? जी, श्री श्री त्रिगुणेश्वरी देवी धाम मंदिर, पहले तो ये माँ भगवती, श्री लक्ष्मी, काली, श्री सरस्वती जी का त्रिगुण स्वरूप है। और ये मेरे पिताजी के चूँकि माँ काली के परम भक्त थे, तो उन्होंने जो है जो अपने आप से कल्पना की, जो भगवती की, जो उन्होंने दर्शन किया, भगवान शिव जी लेटे हुए हैं, उनके नाभि पे एक कमल है, वो कमल के ऊपर जो है श्री लक्ष्मी, श्री काली जी और श्री सरस्वती जी विराजमान है कमल के स्वरूप में। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिगुण स्वरूपा में वो विराजमान है वहाँ पे। और चूँकि यहाँ जो ये मंदिर जिस वक्त बन रहा था, बना भी नहीं था, तो यहाँ पर एक कीकर के पेड़ हुआ करते थे, वहाँ उल्लू बैठता था। अच्छा। तो ये बुराड़ी गांव, चूँकि ये मंदिर जो है अजीत विहार में बुराड़ी में स्थित है, ये जो है दिल्ली में। तो वहाँ पर एक बनारस के जो पड़ोसी थे उन लोगों ने बताया, और गाँव के लोगों ने बताया कि जी यहाँ कीकड़ का पेड़ है और यहाँ पर उल्लू बैठता है, और उल्लू जो है श्री माँ लक्ष्मी का सवारी है। जी। तो वहाँ पे
पिताजी वहाँ पहुँचे और तो उनको आभास सा हुआ कि जैसे कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं। तो गांव के कुछ लोग थे बुराड़ी के, उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, पूजा अर्चना, लेकिन फिर बाद में कई समय व्यतीतता गया, वहाँ पर कुछ था नहीं। तो फिर तो पिताजी ने वहाँ पर भगवती की प्रेरणा से, माँ काली की प्रेरणा से श्री तुगड़ेश्वरी देवी की जो परिकल्पना की, उसकी स्थापना हुई वहाँ पर 2001 में जो है। पूजा पाठ तो 97 से चल रहा था वहाँ पे, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुई माँ भगवती की वो 2001 में हुआ जो है। जी। तो वहाँ पे जो पूजा पद्धति है वो माँ, चूँकि हमारी सबकी कुलदेवी माँ विंध्यवासिनी है, विंध्याचल है। जी जी। तो मिर्जापुर में पड़ता है, चूँकि हम लोग मूल रहने वाले जौनपुर और बनारस मंडल हमारा सबका है। तो वहाँ से प्रेरित होकर के जो पूजा पद्धति है वो मात्र माँ विंध्यवासिनी की है। और आज दिन तक भगवती की ऐसी कृपा रही कि जो भी गया है वहाँ पे वो कभी खाली हाथ लौटा नहीं जो है। और वहाँ पूजा पाठ का जो है वो चूँकि सारा सिस्टम मेरे पिताजी का रहा, वो भगवती के भक्त रहे और उन्हीं की वजह से माँ भगवती की वहाँ स्थापना हुई। और पूजा पाठ का जो है वो तो माँ विंध्यवासिनी के चल ही रहा है, लेकिन क्या है कि उसमें साधना जो है वो सतत चलता रहा है। जी। आज 25-26 साल हमें हो गए वहाँ पे। अब पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन क्या है कि उनकी प्रेरणा से जो है आज वो एक सिद्ध पीठ हो गया है वो। जी। और आज भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, खास करके बुराड़ी के जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, दिल्ली के कोने से आते हैं। तो वो वहाँ से जो भी उनका इच्छाएं होती है वो पूरी होती है भगवती के दरबार में। तो देवी की कौन से स्वरूप की वहाँ पर पूजा होती है, या फिर जो मूर्ति स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा, वो देवी के किस स्वरूप की गई है वहाँ पे? वो जी उसकी जो आराधना वैष्णव स्वरूप में पूजा होती वहाँ पे। यद्यपि वो तीनों स्वरूप में जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, श्री लक्ष्मी काली स्वरूप में तीनों आती हैं, तो उनको एक ही स्वरूप में मिलाकर त्रिगुण स्वरूप में पूजा की जाती है, जो श्री दुर्गा जी का वैष्णव स्वरूप में पूजा किया जाता है वहाँ पर। यद्यपि हमारे यहाँ जो विंध्याचल है या माँ कामाख्या है, वहाँ पर कामाख्या में तो आज भी बलि प्रथा है, लेकिन यद्यपि माँ विंध्यवासिनी में बंद हो गया है। और हमारे यहाँ पर वैष्णव स्वरूप में ही पूजा होती है, जैसे श्री वैष्णव माता जी में होती है। कोई मतलब खान पान जो है वो पूरा सात्विक रहता है और उसी के स्वरूप में पूजा होती है, वैष्णव स्वरूप में पूजा की जाती है। किस किस मान्यता के साथ वहाँ पे लोग आते हैं? जो भी भक्त लोग आते होंगे वो किन किन मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं मंदिर में, या क्या ऐसे चमत्कार उन्होंने कभी देखे अपने जीवन में होते देखो हुए? जी, मनोकामनाएं तो अपने अपने तरीके से होती हैं, वो आप उनके ऊपर वो नहीं कर सकते क्या मनोकामना क्या नहीं। लेकिन जो भी उनके दुख होते हैं, दुख तो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। तो तीनों जो उनके जो तकलीफ होती हैं, जिसके अपने अपने तरीके के, वो अपने अपने तरीके से आते हैं और भगवती के श्रद्धा भाव से अपना अपना मनोकामना मांगते होंगे, उनके उसी स्वरूप में उनकी पूरा होता है जो है। तो आज के समय में क्या है कि कोई बिना कामना से तो कोई आराधना करता नहीं जी, खास करके जो है। तो कामना लेकर के वहाँ आते हैं और कामना उनकी पूरी होती है। क्योंकि हमारे सनातन में दो तरीके से कामना होती है, एक तो ईश्वर का साक्षात्कार हो और ईश्वर से प्रेम हो, जैसे श्री मीराबाई हुए या श्री गोस्वामी जी हुए या कोई भी जो भी भक्त रहे हों। तो और जो है वो संकल्प भी हम करते हैं, एक सकाम संकल्प करते हैं और एक निष्काम संकल्प करते हैं। तो जिस भी संकल्प से व्यक्ति आता है, चाहे सकाम से आए चाहे निष्काम से आए, तो उसकी वो पूर्ति होती जरूर है। अच्छा, अगर हम मंदिर में शक्ति रूप की हम बात कर रहे हैं, तो आप शक्ति जो शब्द है उससे अपने आप में क्या समझते हैं, और पुराणों में किस तरह से शक्ति को समझाया गया है आम लोगों के लिए? क्योंकि सिर्फ पूजा कर लेना या आरती कर लेना, वो माता को रिझा देना या सिर्फ नाम ले लेना, वो एक शक्ति है या अपने आप में वो ऊर्जा है या किसी चीज़ का स्रोत है? असलियत में शक्ति है क्या? देखो जी, बात यदि शक्ति की आती है तो शिव भी बिना शक्ति के सब हैं, ठीक है। और शक्ति
का जो स्वरूप है शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, आर्थिक हो गया, इसीलिए वो त्रिगुण स्वरूपा हैं जी। इसीलिए त्रिगुण स्वरूपा हैं। श्री लक्ष्मी के स्वरूप में है, श्री काली के स्वरूप में है, श्री सरस्वती माँ सरस्वती के स्वरूप में है। अब आती है कि आप पावर क्या चाहते हैं भी। आप श्री काली जी की उपासना की जाती है, तो जो श्री काली जी की उपासना की जाती है वो तंत्र शारीरिक शक्ति और वो संहार स्वरूप में है, तो उस स्वरूप में उनकी आराधना की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है कि भाई मुझे समृद्धि प्रदान हो। समृद्धि का मतलब हो गया कि वैभव से है, वैभव का मतलब हो गया धन संपदा से हो गई, ठीक है। और माँ सरस्वती जी की आराधना की जाती है, वो भी शक्ति है, बौद्धिक शक्ति हो गई। और बौद्धिक शक्ति ऐसी है कि जैसे हम और आप बैठे हैं जी। ज्ञान की शक्ति हो गई, विद्या की शक्ति हो, वो माँ सरस्वती की आराधना होती है। तो वो जो है आप शक्ति की जो परिभाषा है वो अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से है। जैसे मनोकामना हो गई, अलग अलग मनोकामनाएं हो गई, वैसे शक्ति की भी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। अब वो परिभाषा उस व्यक्ति के अंदर किस तरीके से इच्छाएं हैं वो सिद्ध करता है कि उसको शारीरिक शक्ति चाहिए कि धन संपदा वैभव की शक्ति चाहिए, या वो विद्या और बौद्धिक शक्ति चाहता है। तो तीनों स्वरूप में माँ श्री दुर्गा जी की ही आराधना की जाती है, जिसमें कहा गया है पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में भी है और श्री देवी भागवत महापुराण में भी है कि जो त्रिगुण स्वरूप है या त्रिदेव हैं वो माँ भगवती के ही अंशावतार हैं, मतलब माँ भगवती ने उनको प्रकट कर रखा है अपने लिए। तो वो आप जो है शक्ति की परिभाषा आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि मुझे कौन सी शक्ति चाहिए। बहुत लोगों को है कि जैसे गोपिकाओं को एक वो न तो शारीरिक शक्ति की इच्छा थी, न तो उनको धन की इच्छा थी, न तो विद्या की इच्छा थी, उनको सिर्फ एक ही शक्ति थी, वो प्रेम की। तो जो सचमुच साधक होगा उसको प्रेम की शक्ति हो, उसको बस यही रहेगा कि मुझे माँ मिल जाए जो है ठीक है। तो जब माँ मिल जाए तो उसके लिए उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे जैसे या जो आज के समय में जो हैं उनको अपने अपने तरीके की शक्तियों की ज़रूरत है। वो जो तीनों शक्तियाँ वो माँ श्री दुर्गा जी के स्वरूप में विराजमान रहती हैं, तो उनको अपने अपने तरीके से वो अपना अपना मांगते हैं, मनोकामना करते हैं। तो शक्ति की परिभाषा यही है जी। अच्छा, जैसे काली माता का जिक्र किया, शक्ति की वो भी एक अलग स्वरूप में है, अलग मनोकामनाओं के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं। तंत्र मंत्र जिस तरह के लोग करते हैं या इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं, हालांकि पहले बताया जाता है कि पॉजिटिव वे के लिए किया जाता था, कि समाज में सुधार कार्य के लिए या अच्छे चीज़ों के लिए तंत्र मंत्र को कभी यूज़ किया जाता था, बट अभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे, या फिर सिर्फ लोग अपनी सेल्फलेस चीज़ों को करने के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सेल्फिश होकर के कुछ चीज़ों को मांगते हैं भगवान के आगे जा कर के, और उसको बहुत गलत तरीके से ला के उपयोग में करा जाता है तंत्र मंत्र में। और उसमें काली माता को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हिंदू देवी देवताओं में जो जिसको भी अगर पूजा जाता है तो वो काली माता को देखो जी, पूजा जाता है। अब माँ काली की जो बात आती है जो है उसकी माँ काली की जो शिव पुराण में भी है, देवी भागवत पुराण में भी है, श्री दुर्गा सप्तशती में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है। जो माँ काली जी की जो उत्पत्ति हुई जो है वो मधुकैटभ नामक एक राक्षस हुआ करते थे। तो उनके लिए जो है उनको प्रार्थना किया गया कि जो उनको वरदान था जो है कि वो उनकी मतलब गला काटने के बाद वो जो खून गिरेगा, जितने बूंद खून गिरेंगे उतने मधुकैटभ पैदा होंगे। तो उनके लिए देवताओं ने, चूंकि उनको मारना बड़ा असंभव सा था, तो देवताओं ने सभी लोगों ने प्रार्थना की माँ पार्वती से, माँ दुर्गा से, कि आप हमारी रक्षा करें। और उस रक्षा के लिए चूंकि आपने कहा तंत्र मंत्र जो है, तो वो जो साधना है, जो माँ काली की जो स्वरूप की साधना की जाती है, वो साधना जो है एक अलग तरीके की साधना होती है।
वो तंत्र मंत्र में ही ज़्यादा विशेष लोग कहते हैं। यदि हम लोग वैष्णव स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं तो उस समय उनकी प्रार्थना की माँ भगवान शिव जी, फिर बाद में वो आप कभी तस्वीरों में देखेंगे तो वो लेटे हुए हैं, माँ भगवती पैर पड़ा हुआ, और वो उसको प्राश्चित करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। तो उनका जो काल भैरव हो गए, चूँकि भगवान शिव जी के वो अंशावतारी हैं, माँ पार्वती के स्वरूप में माँ काली जी की उत्पत्ति हुई, तो वो तंत्र मंत्र में प्रयोग किया जाता है। रही बात है कि भगवती जो माँ होती है, जो है ना, वो कभी भी इस चीज़ की अलाउ नहीं करती कि आप कोई गलत आराधना करें, गलत साधना करें। और वो जो तंत्र मंत्र में जो वो बलि की प्रथा है, या वो मान लिया कि मांस की प्रथा है, या मदिरा की प्रथा है, इसको वैष्णव जो है वो मना करता है। ठीक है, जीव हत्या के लिए मना है। यद्यपि राजस और तामस जो और 3 गुण भी हैं, राजस हो गया, तामस हो गया और सात्विक हो गया है। ठीक है, तो श्री दुर्गा सप्तमी में वैकृतम रहस्य में लिखा गया है कि जो बलि प्रथा है वो ब्राह्मणों के लिए तो मना है, जो आराधना करते हैं। वो राजाओं के लिए जो राजसी इच्छा करते हैं उनको बलि के लिए अलाउ है। लेकिन बलि आप अपने अहंकार का करिए, क्रोध का करिए, ईर्ष्या का करिए, द्वेष का करिए, और यही शक्ति कहती है। यदि आपने चारों पे विजय पा लिया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार पे, तो ये जो बलि आप दे रहे हैं, तो इससे माँ भगवती, माँ काली बड़ी प्रसन्न होती है। माँ काली कभी भी इससे प्रसन्न नहीं होती कि किसी की हत्या की जाए। रही बात है, कई लोग तर्क करते हैं तंत्र विद्याओं में कि भाई भैंसे की बलि है वो अहंकार का स्वरूप माना जाता है, बकरे की बलि होती है वो मैं करता है, उसको सेल्फिश माना जाता है। ठीक है, कबूतरों की बलि दी जाती है वो कामी माना जाता है। लेकिन आप उन जीवों की बलि मत दीजिए कि जिससे जो है एक हत्या का स्वरूप होता है। हमारा जो शरीर है उस शरीर में तीनों चीज़ें विराजमान है। हमारे अंदर काम का भी है, ईर्ष्या भी है, स्वार्थ भी है, क्रोध भी है। तो आप अपने चीज़ों को मारिए, जो है अपने अंदर जो द्वेष, मतलब जो भी आपके अंदर दुर्गुण है जी, आप उसको मारिए। तो मेरे ख्याल से वो जीव हत्या से बढ़िया है कि आप अपने अंदर के जो क्रोध हो गया, मतलब भैंसा हो गया, गुस्सा हो गया, अहंकार हो गया कि मैं हूं, काम की भावना हो गई, जो कबूतर को बलि दिया जाता है, आपके अंदर है, आप उसको मारिए। ईर्ष्या द्वेष हो गया, वो आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत लोग मुर्गे की बलि देते हैं जी, वो भी स्वार्थी वश होता है। तो आप अपने अंदर के स्वार्थ को मारिए। ईर्ष्या है और सेल्फिश है, वो बकरा हो गया, वो मैं करता, वो अपने लिए सोचता, वो किसी दूसरे के लिए नहीं सोचता। अभी आप खड़े कर देंगे तो वो खाने के लिए तुरंत घास भूस जो भी होगा, उसकी जो प्रवृत्ति है वो अपना खाने पीने लगता है। तो आप अपने मैं को मारिए, जो है। तो यही सबसे बढ़िया माँ काली के लिए सबसे अच्छा बलि यदि कोई है तो यही है, इसके अलावा कोई बलि है नहीं। अब मालिया वैसे पुराणों से और ग्रंथों से अलग हट करके यदि आप देखते हैं तो पुरातन काल में जो है अपने अपने तरीके से मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था कर दी। हाँ चलो ये ठीक है, लेकिन ईश्वर कभी या भगवती कभी नहीं सोचती कि किसी की हत्या करके मुझे प्रसन्न करिए आप, क्योंकि सारे बच्चे तो उसी के हैं, हम भी उसी के हैं। वो जो जलचर हो गया या नभचर हो गया या थलचर हो गया, वो सब उसी की रचना है। जब उसकी रचना है तो आप उसको क्यों दंड देते, आप उसको मत करो, जो है। तो इसके लिए किसी भी पुराण या किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई परिभाषित नहीं है। ये तंत्र मंत्र की जो विद्याएं हैं, जो है वो जो है मध्य उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल के बाद जो पीरियड आया, जो है ना, उस पीरियडों में लोगों ने अपने अपने तरीके से बना दिया। भगवती प्रसन्न होती, उसकी आराधना की जाती। हम लोग जैसे हवन करते हैं, जायफल का बलि देते हैं, सीताफल जो जिसको आप सीताफल कहीं कहीं कद्दू कह सकते हैं, नींबू की बलि दी जाती है, अनार की बलि दी जाती है, घिया की बलि दी जाती है, यहाँ तक कि पालक जो है उसकी बलि दी जाती है। क्रोध और ईर्ष्या होता है, उसके लिए जो है
काली मिर्च वगैरह की बलि दी जाती है। तो आप लौंग और इलायची की बलि दी जाती है, सुपारी की दी जाती है, मतलब वो हवन यज्ञ में डाली जाती है, आहुति डाली जाए। और खासकर बलि जो दी जाए तो नींबू हो गया, जायफल हो गया और सीताफल हो गया, जो है अनार हो गया, इसकी बलि की प्रथा वैष्णव संप्रदाय में है और हम लोग उसी को मानते हैं। हम लोग जो ये हवन पूजा या जो भी करते हैं, जब नवरात्रों में होता है तो माँ भगवती, माँ काली को हम लोग जायफल की बलि देते हैं या अनार की बलि देंगे या नींबू की बलि देंगे। माँ दुर्गा स्वरूप में जब आराधना की जाती है तो उसमें बलि की प्रथा नहीं है, वहाँ बलि नहीं, वैसे साधारण आहुति दी जाती है। लेकिन जब आप 13 अध्याय में माँ काली की जब मधुकैडब मारा जाता है तो वहाँ पर हम लोग शहद की आहुति देते हैं, हम लोग शहद की आहुति देते हैं, तो मधुकैडब का स्वरूप शहद से हो जाता है। तो वो जो आपने पूछा प्रश्न कि ये जो बलि प्रथा तंत्र मंत्र का है, ये अपने मानसिक शांति के लिए लोग करते हैं कि इससे माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी जी, और इससे उन लोगों का काम हो जाए। काम वाम कुछ होता नहीं है, लोग मूर्ख बनाते हैं इस तरीके से तंत्र मंत्र में। तो इस पर न जा करके सीधा सीधा सिंपल है कि भगवती आपके प्रेम और भाव से प्रसन्न होगी। आपके पास जो उपचार है, मान लीजिए जो भी साधन है, उस साधन से आप उसकी साधना करिए और उस स्वरूप में आराधना करिए, वो खुद ही प्रसन्न होगी। अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं अपने अपने तरीके से आराधना करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग श्री हनुमान जी महाराज जी को भी तंत्र विद्याओं में यूज करने लगे हैं, तो बहुत सारी बलि वगैरह उनको भी। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर कभी भी किसी की हत्या करके प्रसन्न नहीं होता, और माँ तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती। एक बार बाप तो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, हाँ चलो वो हो जाए, यद्यपि माँ भगवती कभी प्रसन्न नहीं हो सकती किसी की हत्या करके, चाहे वो किसी भी स्वरूप में क्यों न करते हो। तो इसकी तो श्री दुर्गा सप्तशती में तो आता है वैकृतम रहस्य में, लेकिन ऐसा खास करके जो वैष्णव हैं उनके लिए मनाही है। हाँ, तामस और राजस में ये प्रयोग करते हैं, जिसको तंत्र मंत्र भी आप कह सकते हैं जी। तामस में होता है और उसको लोग बलि देते हैं। माँ कामाख्या के यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है लोग भैंसे की, बकरी की, बहुत सारे लोग हैं, उनकी मान्यता है। लेकिन ऐसा कुछ हम इसका मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हम लोग जिस विधि से हम लोग आराधना करते हैं भगवती का, उस आराधना का मतलब है कि हम सात्विक रूप से उसकी आराधना करें। यहाँ तक कि हमारे माँ विंध्यवासिनी में पहले बलि प्रथा थी, लेकिन अब क्या है कि उनके जो बकरे वगैरह उनके कान काट दिए जाते हैं, उसका मैं ख़त्म कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, आप जाओ जो है, ठीक है। तो वो सब ये चीज़ें अब बहुत सारी जगहों पे हो गई है, लेकिन तंत्र मंत्र अपनी जगह है। लेकिन किसी की हत्या करके या किसी को तकलीफ दे करके आराधना की जा रही, तो वो आराधना साधना नहीं हुई, वो आडंबर हुआ। आडंबर से भगवती या ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। तंत्र मंत्र कभी भक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। नहीं, भक्ति से तो कभी ऊपर ही नहीं हुआ है, वो कभी नहीं। वो तो एक कर्मकांड जो होता है, वो कर्मकांड का एक विधि है जी, जिससे कि हम उसकी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो कर्मकांड में आ जाता है, वो किसी भक्ति में नहीं आता। और कर्मकांड एक माध्यम है भक्ति पाने की। मान लिया हम खोडसोपचार से पूजन कर रहे हैं, ठीक है, पाद अर्घ आचमनी आसन स्नान वस्त्र उपवस्त्र गंध अक्षत पुष्प फल फूल मीठा और पान सुपारी और आराधना हो गई, ये कर्मकांड है। इसी का स्वरूप वो है तंत्र मंत्र में, वो अपने तरीके से करते हैं, करते यही है 16 उपचार से। लेकिन ये भक्ति के लिए तरफ ले जाने के लिए, एक कंस्ट्रक्शन के लिए जो है मामना हमारा ध्यान केंद्र हो, हम उस ईश्वर की आराधना करें, उस भक्ति की आराधना, ये कर्मकांड है। और ये जो तंत्र मंत्र है कर्मकांड का एक भाग है, वो है तामस। तामस को कुछ देर के लिए संतुष्टि होती है, लेकिन उसके बाद वो संतुष्टि खत्म हो जाती है, और क्षणिक खुशी होती है। इसीलिए आज के जो मेरे भी सभी बहुत सारे लोग हुए जो आराधना किए, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसमें सर्वोपरि माने जाते हैं जी। वो माँ काली को, श्री माँ काली को वो साक्षात खड़े होकर भोग लगाते थे लड्डू की। उन्होंने कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं किया कि बलि की हो। हाँ, वो समर्पित थे और
निष्काम भाव से उनके अंदर भक्ति थी, और जिसके अंदर निष्काम भाव से भक्ति होगी वही व्यक्ति उस पराकाष्ठा पे जाता है। और ये सब में होता नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि तंत्र मंत्र जो काली जी की उपासना करते हैं इस तरीके से, उसको बलि प्रथा में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जब काली माता का जिक्र होता है ना, तो कुछ लोगों को तो माँ का स्वरूप है तो वो किसी भी रूप में हो वो प्यार ही, दया वाला ही लगता है, प्यार वाला ही लगता है। पर कुछ लोग जो होते हैं ना, काली माता के रूप से बड़े भयावह बताते हैं उनको, कि डर लगता है उन्हें कि नहीं, माता की आंखों से जो वो लाल रोशनी दिखती है वो डरावनी लगती है हमें, या माता का विकराल रूप जो है वो हम नहीं देख पाते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कुछ भक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ माँ देख पाते हैं उसमें, और कुछ लोगों को वही रूप डरावना लगता है? देखिए जी, इसका एक सिंपल सा उत्तर है। पहली बात तो माँ होती है, ठीक है, उसके बच्चों को कष्ट पहुँचेगी तो वो लाल पीली सब कुछ हो जाती है, सीधी सी बात है। और रही बात है जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो माँ जो मेरे से यदि आप ये पूछ रही हैं, तो माँ जो है एक वो तो पराशक्ति है, और वो उसको कृष्ण को काली कहते हैं, काली को कृष्ण भी कहते हैं। और यही वजह जा रहा कि जब माँ जो है बच्चे के ऊपर कष्ट आता है ना, वो क्या क्या बन जाती है, वो तो आपने कहा तो उसके आंख लाल हो जाते हैं, बहुत दूसरा स्वरूप हो जाता है। आपने शिव महापुराण में भगवान श्री गणेश जी की एक कहानी आती है जी। माँ भगवती एक बार वो स्नान कर रही थी, महादेव जी ने, नंदीश्वर महाराज जी गण थे सामने खड़े थे गेट पे, उन्होंने रोका नहीं और वो उन्होंने डांट करके भगवान शिव जी अंदर घुस गए। तो माँ को थोड़ा सा शर्म सी आई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जो है भगवान श्री गणेश जी को प्रकट किया, जो है कहा जाता है कि अपने शरीर के मैल से उन्होंने प्रकट किया। तो उनकी मतलब आशीर्वाद से भगवान श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने बाहर दरबार में वो जो द्वार था उनको खड़ा कर दिया। माँ भगवान शिव जी आए, देवता लोग आए, सब लोगों ने मना, उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया। गुस्से में आकर के भगवान शिव जी ने त्रिशूल चलाया और भगवान श्री गणेश जी का जो स्वरूप था वो खंडित हो गया। अब खंडित होते ही माँ पार्वती जी को पता चला, तो वो साक्षात चंडी तो है ही हैं, माँ काली भी बन गई, माँ दुर्गा भी बन गई, चंडी भी बन गई, जितने स्वरूप है सब बन गए। और उस स्वरूप में ये झलकता है कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो माँ का जो स्वरूप होता है वो माँ काली है, वो पराशक्ति है। तो वो जो लोग कहते हैं कि वो उनका स्वरूप भयावह हो जाता, तो स्वरूप भयावह उन लोगों के लिए है जो उनके बच्चों को, उनके भक्तों को और को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए वो उस स्वरूप में आती हैं कि उनको दंड देने के स्वरूप में। ऐसा उनका स्वरूप नहीं, उनका स्वरूप तो इतना सुंदर है कि उनके स्वरूप की वर्णन नहीं किया जा सकता, जो है। और श्री दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरण में जो है उनकी वंदना है। ओम खड्गम चक्रगदेशु चापरधा चुलुम भुषुंडिम श्रेह शंखम संधितिम करिस्ते नैनाम सर्वांग भूकावताम नीलाश्म दुतिमास पादशकाम सेवे महाकालिकम। तो ये माँ भगवती का स्वरूप है। हम आप उसकी विषय में कोई वो नहीं कर सकते, जो है वो माँ है। तो माँ की आप जो है वो जो लोग कहते हैं कि माँ का जो है स्वरूप बड़ा विकराल हो जाए, भयानक, वो मूर्ख हैं। वो उनका स्वरूप की वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। उसका स्वरूप जो है ममतत्व में है, और ममतत्व जो है अपने बच्चों के लिए भी किसी भी स्वरूप में जा सकती है। तो इसके लिए जो है आप या हम या कोई भी कहे तो वो टोटली गलत है। तो मैं इस चीज़ को तो कहूँगा कि वो मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख हैं, उनको समझ नहीं पा रहे, जो है। ये तो है, क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो माँ काली के रूप को देख के खुश होते हैं। हाँ जी, जबकि हम छोटे बच्चों को तो कुछ समझ नहीं है, वो उन्होंने तो कुछ भी ऐसा देखते हैं अगर वो थोड़ा भयावह सा, तो उनको डर लगना चाहिए। पर वो माँ काली की जब मूर्त को देखते हैं तो उन्हें प्यार आता है। बल्कि मेरे ही घर में जो बच्चे हैं वो बहुत प्रेम से, मतलब माँ काली के ही नाम रटते रहते हैं। मेरा भतीजा ही है तो वो पूरे दिन माँ काली माँ काली माँ काली करता रहता है, उसकी सबसे फेवरेट है। अगर छोटे बच्चे उस रूप को इतना प्यार और उस दया से देखते हैं कि हाँ यही हमारी माँ है,
तो बड़े लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि इतना वो होना चाहिए था। नहीं ना, वो उनको उस विषय में देखो जी, कहीं सुनी बातों पे नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जब भी आप साधना में जाएंगे और उसको थोड़ा सा भी याद करेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे, आपके शब्द से मुंह से शब्द निकलना बंद होने लगता है। तो जो है हमारी सब भी की भी उतना जो है देखो साधक तो है नहीं, लेकिन हम लोग भी जैसे ही याद करते हैं, चूँकि हमारी इष्ट ही माँ काली हैं, जो है जो त्रिगुण स्वरूपा में हम लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी काली सरस्वती में जो है सुबह शाम। तो मेरे ख्याल से आप या हम जो है उस चीज़ की वर्णन नहीं कर सकते, माँ के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो लोग वो जानकारी नहीं है उनको जो है इस चीज़ की, जो माँ भगवती को कहते हैं उनका स्वरूप विकराल हो गया, उनका स्वरूप बहुत ज़्यादा डरावना हो, उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए वह स्वरूप धारण करती है। और एक सिंपल सी बात है कि मेरी माँ को पता लग जाए कि मैं कष्ट में हूँ, तो वो भले चल नहीं पा रही है, एक साधारण माँ की बात कर रहा हूं मैं, वो इतने गुस्से से लाल पीली हो जाएगी कि यदि उसका बस चले तो वो सामने वाले की क्या स्थिति करेगी वो कल्पना नहीं की जा सकती। तो वो माँ है, माँ का स्वरूप का वो नहीं कर सकते, जो है वो निशब्द हो जाता है। वो जो है मैं कभी कभी मेरे ख्याल से आपके इसमें जो है आपने जब कहा था, मैं इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इन सब कार्यक्रमों में बहुत नहीं वो करता, क्योंकि जैसे ही माँ की बात आती है ना तो जो है मन जो है वो दूसरे भाव में जाने लगता है। तो वो जो लोग कह रहे हैं वो ठीक नहीं है मेरे विचार से। और वो चाहे माँ श्री माँ काली और श्री सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, ये श्री दुर्गा स्वरूप में हैं, अपने अपने स्वरूप के अनुसार अपने अपने जो हमारे सब जैसे निर्बुद्धि लोग हैं उनकी आराधना को सुनती हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, जो हमारे से संभलता नहीं उतना ज़्यादा देती है जो है। तो वो लोग गलत बोलते हैं मेरे ख्याल से, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा जो है, क्योंकि माँ तो माँ है और माँ का स्वरूप कभी भी भयावह हो ही नहीं सकता जो है। माँ तो इतनी प्यारी होती है कि उसके पास पहुँच जाओ आप जो है ना, तो सारे तकलीफ सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो एक बार प्यार से जो है ना आपको फ़ोन कर दे, जैसे मेरी माँ है, रोज़ रात को 10 बजे वो फ़ोन करती है, भाई खाना खाया, तो ये माँ ही पूछती है, पिता भी पूछते हैं, लेकिन वो उनका प्रेम अलग से है। लेकिन मैं चूँकि माँ के विषय में चर्चा हो रही है और माँ काली के विषय में आपने कहाँ से प्रश्न उभरा जो है मैं नहीं जानता, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे अटपटा सा है, वो लोगों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने पर सुना जब लोगों के मुख से कि नहीं हमें ना ऐसा लगता है, मैंने कहा भगवान में पहले तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये हम इनकी पूजा कर सकते हैं या इनकी नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे भगवान है वो ऊर्जा है और वो एक हैं, सब हैं तो वो एक ही शक्ति और एक ही वो। और अगर भावना हमारी नहीं जुड़ पा रही है तो वो कहीं ना कहीं हम में कमी है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए या हम उनसे उस तरह से हम समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो कनेक्टिविटी उनकी नहीं है जी। हाँ। वो कनेक्टिविटी से बहुत दूर है। वो मेरे ख्याल से वो जो है बहुत कई हज़ार किलोमीटर जितना पृथ्वी और चांद की दूरी उससे भी कई गुना ज़्यादा दूर है। क्योंकि उन लोगों को बाद एक चीज़ हम आपको बताएं, चूँकि आध्यात्म की बात चल रही है, माँ की बात चल रही है, एक सिंपल सी बात है कि भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकश्यपु थे जो है, जो हिरण्यकश्यप थे उनके बेटे का नाम प्रहलाद है। तो प्रहलाद जो है वो श्री ठाकुर जी के प्रति उनका जो है बहुत प्रेम था। तो जब उनको कष्ट पहुंचने लगा तो उनके फादर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। तो वो जब दरबार में बुलाए गए तो जब उनको मारने के लिए उठे तो भगवान श्री नारायण जी साक्षात नृसिंह स्वरूप में उठ के भी खंबे में से निकले, उन्होंने उनको मार दिया, दंड दिया। तो वो जो है
और श्री मार्कंडे पुराण में कथा आती है, वो जो 16 साल के थे, उनको उनके माँ पिताजी को भी पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो मार्कंडे जी उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की, तो उन्होंने कहा कि 16 साल में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जी हमारे काशी और जौनपुर के बगल में गोमती नदी है, वहाँ गोमती नदी गंगा जी में मिलती हैं, तो बड़ा सिद्ध स्थान है भगवान शिव जी का जो है, तो वहाँ पे जो है जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा जी इनके 16 साल की से ज़्यादा एज नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो जब उनके पास यमदूत आए तो वो भगवान शिव जी को पकड़ करके, जो शिवलिंग है वो पकड़ के बैठ गए, तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए। तो जब भगवान शिव जी ने उनको बचा लिया और उनको ऐसी उम्र दे दी कि वो आज भी मतलब काफ़ी कई हजार साल तक जिए, और उनकी मार्कंडे पुराण जी ने ही श्री दुर्गा सप्तशती की रचना की है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम परेशान हैं तो वो माँ है, तो माँ तो 2 मिनट नहीं लगेगी वो जो है पहुँचने में। जब मेरी माँ को इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, रात को लेट हो गई, तो उस पर गुस्सा होने लगती है, तो वो जो है पराशक्ति है, परा माँ है, तो वो उसके लिए भयावह स्वरूप उसके लिए है। उन लोगों को लगता होगा जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो मधुकैट टाइप के लोग होंगे, कि जिनको लोगों को दंड मतलब परेशान करने में आनंद आता होगा। अन्यथा भगवती तो कभी भी किसी माँ कभी भी किसी को दंड नहीं दे सकती। वो तो बच्चा यदि गलती कर रहा है तो उसको थपेड़ा मारेगी। मान लिया कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए दूध नहीं पीती। अब चलो हमारी माँ तो मेरी माँ है, हमारी छोटी बहन है, वो उसकी छोटी सी बिटिया है, मैं रोज़ शाम को देखता हूँ कि जब वो दूध नहीं पीती तो उसको 2-3 थप्पड़ मारती है। अब उसकी बच्ची को, अब उसको पीने के लिए और खिलाने के लिए उसको गुस्सा सा आता है कि भी खा पी नहीं है, स्वस्थ नहीं हो रही है। तो माँ कभी भी ऐसा स्वरूप उसका हो ही नहीं सकता। वो जो स्वरूप उस स्वरूप में देख रहे हैं, वो उनका स्वरूप देखने का नज़रिया अलग है जी। हमारा आपका वही मैंने कहा ना, जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि जिस जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जैसी ईश्वर की साधना आप देखना चाहेंगे उनको, आपका नज़रिया भी वैसे ही रहेगा भाई। मेरा अपना मान्यता है कि वो माँ है, उसका स्वरूप दूसरे ढंग से वो विवरण कर रहे हैं, ऐसा उसका स्वरूप है नहीं। उसका तो बड़ा शांत स्वरूप है, वो इतनी प्रिय है, इतनी सुंदर है कि वो इतनी सुंदर है माँ जो है, उसको उसकी कल्पना नहीं की जा सकती जी। उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वो गलत बोलते हैं, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी हो सकता है मेरे से ज़्यादा हो, लेकिन वो माँ को उस स्वरूप में देखना नहीं चाह रहे। उनका स्वरूप देखने का तरीका अलग है। नहीं तो माँ तो उनके लिए गुस्सा हो जाती है जो उसके बच्चों को और बिना गलती के, बिना किसी उस चीज़ को परेशान करते हैं। वो उसका स्वरूप अलग है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा सकता जो है वो। मैं इसीलिए जो है जब भी उसकी कहते हैं ना, जब आप उसको याद करने लगेंगे ना तो आप निशब्द होने लगेंगे कि मेरी स्थिति भी वही होने लगती थी। मैं वो जो है वो माँ है, क्योंकि हम लोग सुबह शाम उसी के शरण में रहते हैं जी। और हम ही नहीं, संसार का कोई भी किसी को भी मानने वाला क्यों न हो, वो स्वरूप में उसके ही जो है मानता है। वो हर बंदा, चाहे वो मतलब जानवर हो चाहे मनुष्य हो, किसी भी स्वरूप में है, वो अपनी माँ के बिना तो वो उसका स्वरूप बहुत सुंदर है। वो गलत है मेरे ख्याल से। कभी आपने माँ का जितने आपकी भावना है उनके प्रति, कभी आपको ऐसा साक्षात्कार हुआ या कभी ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग एहसास कि कब कुछ भी ऐसा लगा आपको कि आपको लगा कि ये मेरी माँ ही थी? कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति हुई हो? उसका जो अनुभव है, उसका अनुभव बड़ा आनंददायक रहता है। कभी आप आंख बंद करके उस भगवती के पास आप बैठिए, या अपनी माँ के पास ही बैठिए, या एकांत में बैठ जाइए, और बैठने के बाद उसको ध्यान करिए। न तो आपकी जबान हिलेगी, न तो आपकी निगाहें हिलेगी,
दिक्कत शब्द तो मैं नहीं कह सकता, आप निःशब्द रहेंगे, आप अब कुछ बोल नहीं पाएंगे। और वो आपके जो मैं क्या बोलूँ शब्द में, वो माँ है, माँ तो माँ है जो है, मेरे ख्याल से उसके आप नहीं कर सकते। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा उसके उसमें मैं नहीं जाता जो है, क्योंकि जब भी अब मान लो हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, जी। आपने माँ की बात की, तो माँ की बात तो वो तो साक्षात मुझे दिखाई दे रही है। अब इससे बढ़िया और मैं क्या कर सकता इस हूँ। रूम इस समय भी मुझे लग रहा है कि जैसे आपके स्वरूप में ही वो माँ भगवती दिखाई दे रही है, और न तो मैं उसका वर्णन कर पा रहा हूँ, न तो मैं उसके विषय में कोई चीज़ बात ही नहीं निकल रही है हमारे से, क्योंकि वो माँ है। माँ के विषय में हम क्या वर्णन करें। वो आनंदमयी है, करुणामयी है और जगत जननी है, और वो जब त्रिदेवों को पैदा कर सकती है इस संसार सृष्टि को चलाने के लिए, तो हमारे सब जैसे जो लोग हैं उनको तो समय ही नहीं लगेगा जो है। तो सृष्टि की रचना करने वाली वो भगवती है, तो आप अपने स्वरूप में आप जब भी आनंद होकर बैठेंगे ना, आप जिस स्वरूप में आराधना कर रही हो, उनको देखना चाहती हो, आप उस स्वरूप में आप उसको देखिए, वो स्वरूप में वही दिखाई देगी। और वो मुझे श्री त्रिगुणेश्वरी देवी में दिखाई देती है। वो जो है मेरी माँ जो है, वो भले हमसे 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो उस भगवती में मेरी माँ दिखाई देती है, और मेरी माँ में मेरी वो भगवती दिखाई देती है, छवि दिखाई देती है। और पिताजी मेरे कहते थे कि यदि आप पूर्ण रूप से समर्पण रहेंगे ना उस इष्ट के, अपने भगवती के, माँ काली के परम भक्त थे, तो वो कहते थे कि वो हर चीज़ आनंद ही आनंद देगी, कभी आपको तकलीफ नहीं दे सकती, आपको पूर्ण आनंद होगा। और इतना आनंद आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको किसी भी चीज़ में उतना आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि स्वामी परमहंस जी जो है, वो जब माँ के पास बैठते थे तो आराधना में जो है, तो उनको माँ शारदा में भी माँ ही दिखाई देती थी, क्योंकि उनसे कम से कम 10 साल से ऊपर, कभी 20 साल से छोटी थी वो जो है। जब उनकी उम्र 15-16 साल से ऊपर 20 के करीब पहुंची थी, उससे ज़्यादा थी, तो उन्होंने माँ शारदा से शादी की थी, जो जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में थी। तो वो उनका प्रेम वो पति पत्नी जैसा था नहीं, उन्होंने हमेशा माँ शारदा को भी उसी स्वरूप में देखते थे जो माँ काली के स्वरूप में देखते थे। और वो स्वरूप स्वामी जी का जो है ऐसा रहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे ऐसे शिष्य को सब कुछ उन्होंने दे दिया भगवती के प्रसाद से, कि जिन्होंने हमारे जो सनातन धर्म हो, एक मनुष्य धर्म की उन्होंने शिकागो में एक इतना बड़ा स्पीच दिया जिस व्यक्ति को जीरो पर। तो स्वामी विवेकानंद जी तो थे ही थे, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ऊपर जो भगवती की कृपा थी, उन्होंने साक्षात सारा उनको दे दिया था। क्योंकि उनको माँ से कभी और चीज़ मांगने की इच्छा ही नहीं रही, उन्होंने तो बस उनसे प्रेम मांगा। जो आपसे कह रहे थे प्रेम था, वो जो मैंने आपसे कहा ना कि शक्ति जो है वो कई प्रकार की होती है, और शक्ति में जो प्रेम है ना, वो शक्ति में प्रेम मिल गया तो वो गोपियाँ बन जाती हैं, जिनको ऊधव की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज्ञानी के स्वरूप नहीं होता। तो ज्ञान से आप उनकी वर्णन नहीं कर सकते, और मैं भी नहीं कर सकता, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो उनका जो कंसर्ट है, वो जो पॉइंट माइनस पॉइंट, मतलब समझ लीजिए कि जितना कम से कम में जो हो उतना भी मेरे अंदर नहीं है। तो जब मेरे अंदर थोड़ा बहुत उसकी प्रेरणा यहाँ बैठे बैठे होने लगी, तो उन लोगों की पराकाष्ठा की तो बात ही नहीं कर सकते। रही बात है कि आप उसको आनंदमयी है मेरी माँ, और करुणामयी है, और जितनी भी शक्तियाँ हैं उसमें समाहित हैं, ठीक है। और उसके विषय में मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता जी, मैं निशब्द हो जाता हूँ। इसलिए मुझे दिक्कत सी होती है कभी कभी। मैं आप जब बोल रहे थे ना कि आपको चलना है, तो मैं इसीलिए कटता हूँ मैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि
जी। अब मैं उसके विषय में क्या वर्णन करूंगा कि मेरे जैसा तुच्छ आदमी उसके विषय में क्या बताएगा, जो है कि जिसने हमें जो चाहिए था उससे कई गुना उसने दे रखा है, और कई गुना वो हमें संभाल रही है। कितने दुख पड़े, कितने कष्ट पड़े, सबसे वो संभाल ही तो रही है। तो मैं उसमें क्या वर्णन करूंगा उसके छवि के विषय में, उसके क्या। बस ये मैं जानता हूं कि जब भी उसका याद करते हैं वो साक्षात खड़ी रहती है और हर कष्टों से निवारण करती है। मैं जिस भी स्वरूप में जो है हम लोग वो करते हैं, वो हमें हर तरीके से वो बचाती रहती है। और उसके स्वरूप का वर्णन हमारे बस की नहीं कि हम उसके स्वरूप का वर्णन कर सके, जो है। अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो आपने कुछ दिनों पहले एक कहानी बताई थी उनके जीवन से जुड़ी हुई कि उन्हें माँ भगवती किस तरह से प्राप्त हुई उनके जीवन में और किस तरह से उन्हें दर्शन दिए थे। वो भी अपने आप में एक अद्भुत वो है। पिताजी ने ही हमारे बताया था। वो चूँकि जितना पिताजी उनके प्रसमर्पित थे उतना मैं हूँ नहीं, और मेरे ख्याल से आज वो मेरे पास है भी नहीं। तो वो जो है हमारे हमारे परिवार में सदस्य थे, जो है, जो उनका नाम पदन बाबा जी कहते थे। वो श्री राष्ट्रपति भवन में काम करते थे एज ए पोस्ट ऑफ मैन में। तो गांव से पिताजी को लेकर वही आए थे। तो पहले कुछ दिन श्री बिड़ला मंदिर में वो कार्यरत रहे। तो उसके बाद गोल मार्केट में काली मंदिर है, बंगला साहब गुरुद्वारे के पास में, जो है गोल डाकखाने के पास में। तो वहाँ पर आए। तो आते जाते उनको एक मंगल गुरु जी कहते थे उनको, वो भी वहाँ पर पुजारी जी थे। तो उन्होंने बैठाया, तो बैठते थे। तो पूछे कि भाई पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप स्वस्थ वाचन या श्री सूक्त आप याद है? तो उन्होंने कहा जी याद है। तो उन्होंने सुना दिया, जो है। तो उन्होंने कहा भाई चलो आप भी पूजा पाठ करने लगे। तो पूजा पाठ करना शुरू किए। तो कुछ दिन बाद वहाँ के जो महंत जी थे, वहाँ के जो लोग थे, तो उनसे थोड़ी सी वैचारिक मतभेद हो गया। तो वो वहाँ से हरिद्वार चले गए। तो चूँकि पैसे वगैरह की बड़ी दिक्कत थी, तो वो जब वहाँ गए तो वहाँ पर एक संत उनको मिले हर की पौड़ी में। तो उन्होंने घर जाने तक के पैसे थे नहीं पिताजी के पास मेरे। और वहाँ पर वो जब संत मिले, उन्होंने उस समय, जैसा पिताजी ने बताया, कि उन्होंने 50 रुपये दिए उस समय उनको। उन्होंने पानी पिया और उन्होंने, संत जी ने उनको खाना वाना खिलाया और उन्होंने कहा कि तुम अपने गांव जाओ। क्योंकि मेरा गांव जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, बदलापुर थाना तहसील है, छंगापुर गांव है, लिदुका बाजार है, बनारस मंडल में पड़ता है हमारा घर। तो गोमती नदी जी किनारे छंगापुर गांव है। उसकी भी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि कुछ समय के लिए भगवान राम जी वहाँ से निकले थे, तो उसी का नाम छंगापुर पड़ गया, क्षण की। तो वहाँ जाओ गांव अपने, और वहाँ पर अपने जो बड़ी बहन है, उनके जो ससुर जी हैं, वो बड़े विद्वान थे। हमारे जो बुआ जी के ससुर जी थे, माँ गायत्री के बड़े साधक थे वो, जो है। उनसे जाओ, आप जा कर के नवारण की दीक्षा लेना। नवारण का मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसको नवारण कहा जाता है। आप वहाँ दीक्षा लो, उसका आप पुरस्चरण करिए आप। तो पुरस्चरण क्या है कि माँ भगवती इस मंत्र का पुरस्चरण 9 लाख होता है। तो उन्होंने कहा कि आप 1.25 लाख का पुरस्चरण करना, उसके बाद उन्हीं से दीक्षा लो। तो वो जब वो गए वहाँ पे, तो गांव गए, किसी तरह गांव पहुँचे। गांव पहुँचने के बाद वो बुआ जी के यहाँ गए, वो उनसे, पंडित बाबा जी के यहाँ से वो फिर दीक्षा लिया उन्होंने। जब वो आए घर पे, उन्होंने साधना की, और साधना करके जब उठे तो भगवती की उन पर ऐसी कृपा हुई कि आज का समय है, और आज तो वो है नहीं। फिर यहाँ के जो मंदिर के जो महंत जी ओमनाथ शर्मा जी थे, उन्होंने बाकायदा उनको बुला करके उन्हें, जो है, फिर दोबारा भगवती की उपासना करनी पड़ी। और उन्होंने कई लाख
पुरस्रण किया उन्होंने भगवती के दरबार में, माँ काली के पास में। और माँ भगवती ने उन्होंने जो उनसे नहीं समा, मतलब वो जितने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की, तो उससे कई गुना उनको हर चीज़ दिया उनको जो है। और आज भगवती माँ काली के ही आशीर्वाद से अजीत विहार बुराड़ी दिल्ली में श्री श्री त्रिगुणेश्वरी देवी धाम मंदिर के स्वरूप में वो विराजमान हुई। वो माँ काली की ही आशीर्वाद है कि वो स्वरूप में, श्री त्रिगुण स्वरूप भले आराधना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो है माँ काली का स्वरूप ही, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी हैं, माँ काली जी हैं और माँ सरस्वती जी हैं। और भगवान शिव जी के नाभि पे के कमल पे ये स्वरूप माँ कामाख्या का है, जहाँ काली स्वरूप में उपासना की जाती है उनकी जो है। और आज 30 साल के करीब हो गया, 25 साल मुझे हो गए। तो इस माँ ने भी हम लोगों को भी, जो जितना हम सामर्थ्यवान नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने हमारी रक्षा की। सामर्थ्यवान तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने हमारी सबके हर तरीके से संरक्षण में हम लोग उनके हैं। और इसी वजह से जब उसको याद करते हैं ना, जब कभी भी स्वरूप के विषय में चर्चा मान लिया कभी हो जाती या कहीं हम पूजा पाठ करा दे, तो हमसे न तो पूजा पाठ हो पाती है, न तो हमसे बात हो पाता है। इसलिए मैं उस चीज़ों से कटता हूँ, क्योंकि आप साधना यदि कर रहे हैं तो आप चलो, ये सौभाग्य है हमारा भी कि हम आपके चैनल पे या यहाँ पर आके, ये साधक है तो साधक को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं जाकर इंटरव्यू दे या कहीं उसको क्या ज़रूरत, उसको भगवती से ही नहीं फुर्सत जो है। एक बार की घटना बताएं हम आपको, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जी, जो दक्षिणेश्वर काली जी में वो उपासना करते थे। बेलूर मठ इधर हो गया है, बेलूर मठ की स्थापना श्री विवेकानंद जी ने कर रखी है, और उधर स्वामी दक्षिणेश्वर काली जी की आराधना वो करते थे जो है, हुगली नदी है बीच में। तो उनके पास वो साधना में मस्त थे। तो वहाँ के जो ट्रस्टी या मालिक रहे होंगे भगवती के जो मंदिर के जो भी थे, वो आकर के उन्होंने कहा कि जी आप ये काम नहीं किया, चूँकि वो वहाँ के पुजारी थे, कि ये चीज़ नहीं किए, वो नहीं किया, उन्होंने किया, ये सब किया। उन्होंने उसे एक थप्पड़ मारा खींच के उसको, कहा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवती की आराधना हूँ, मैं इसमें मस्त रहता हूँ, मुझे यदि आप निकालना चाहो तो निकाल दो। वो जो धनी व्यक्ति था, जो सेठ था, उसको लगा कि मैंने गलत किया जो है, उसने माफ़ी मांगी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। और उसके बाद कभी भी किसी ने कुछ वो नहीं किया। कि जब आप किसी के प्रेम में और सचमुच उसकी सचमुच साधना कर रहे हैं, साधना में कर्मकांड नहीं आती। एक चीज़ हमें बता दें, आपने तंत्र की विद्या की बात की, हम माले पंडित जी हैं तो हम भी कर्मकांड भी हैं, तो साधना में कर्मकांड नहीं आता। साधना में तो आप अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, इसीलिए जो है साधक जो है इन सभी चकाचौंध से दूर रहता। वो उसको इस चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं रहता। ये तो भाई चलो हम पंडित जी हैं, मान ली हमें इच्छा हुई, चलो हम भी चकाचौंध में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं आपके यहाँ था, मैं 2 मिनट के लिए मैं आपके यहाँ था नहीं जी। मुझे स्थिति मेरी थोड़ी सी दिक्कत सी कुछ हुआ ऐसा अजीब सा, तो साधक को इसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को साधक की ज़रूरत होगी। उसको क्या मतलब, अब माँ की बात हम करते हैं, माँ की हम स्वरूप की उस इष्ट की क्या हम विवेचना करेंगे, हमारी औकात है हम उसकी अब मैं अपनी माँ के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता ना। अब वो मेरे लिए माँ है, अब वो उन लोगों के लिए भयावह हो सकती है या उस लोगों के लिए विकराल हो सकती है जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, जो मधु कैडप टाइप के लोग होंगे। वो उनके लिए नहीं है कि जो जो मान लिया प्रेमी हो, जो है उसके आराधक साधक हों, उनके लिए उस तो उनको गोद में लेकर खिलाती पिलाती है, सबको सुलाती है, 2 थपकी भी दे देती है, जल्दी से सो जा जो है, वो लोरियाँ भी सुनाती है। तो उस चीज़ की वर्णन और कल्पना हमारे सबकी बस की बात नहीं है। लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने तरीके से लोग साधना करते हैं, तंत्र मंत्र से करते हैं, कर्मकांड से करते हैं, वो अपने अपने विचारधारा अपने अपने तरीके हैं। लेकिन जब आप सचमुच साधना करेंगे और कोई अच्छा श्री गुरु मिल गया जो है, तो आप
मानकर चलिए कि वो आनंद आपको कभी कहीं आ नहीं सकता। आप उस माया से और उस चीज़ों से परे होने लगेंगे, इस चकाचौंध से। उस गद्दी पे बैठना नहीं चाहेंगे जिस गद्दी पे व्यास जी बैठ करके कथावाचक करते, वो साधक होगा तो उस गद्दी पे बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि उस गद्दी पे जो व्यास बैठते हैं वो सुखदेव जी नहीं होते और कथा सुनने वाला परीक्षित नहीं होते। तो इसलिए वो जो व्यास बैठते हैं उनके अंदर भी कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं। तो वो साधक होगा तो साधक कभी नहीं बैठेगा। साधक तो चलते फिरते कथाएं सुनाता रहता है और लोगों को सुनता रहता है, वो आनंद लेता है। उसके लिए कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, उसके पास वैसे भी होता है। यही वजह था कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा में सबसे बढ़िया साधक के लिए दिया गया है। गोपिकाएं साधक थी। जो गोपिकाएं थी उनको भगवान कृष्ण के किसी भी उस चीज की लालसा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उद्धव को भेजा था कि उद्धव तुम जाओ और उनको ज्ञान, तुम जरा ज्ञान सिखाओ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, तो उद्धव मुझे ब्रज मतलब वो मुझे बहुत हमेशा याद आ रहा है। तो वो जो है इसलिए भेजा था कि जरा सुनना। तो गोपिकाओं ने उनको जो है एक साधक के स्वरूप में उनको ज्ञान दिया। और जब ज्ञान उन्होंने उद्धव जी को मिला तो वो आकर के कहे कि ठाकुर जी अब हमारे बस की रही नहीं, हम उनको समझा नहीं सकते। जो है वो तो प्रेमी होगा, वो तो साधक होगा, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होगा। मैं साधक नहीं हूँ, यदि मुझसे आप पूछे कि मैं साधक, तो मैं साधक नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि 2 मिनट के अंदर हमारे जैसा व्यक्ति एक क्षण के लिए हिल जाते हैं, तो साधक को उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि उस स्वरूप की आप जब हम उनकी श्रृंगार करते हैं, अब देखो, अब कर्मकांड में भी आ जाए तो भगवती के जब श्रृंगार करते हैं ना, तो माँ के स्वरूप में ही श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगारिया के आप कभी किसी भी पीठ पे जाएंगे तो वहाँ एक श्रृंगारिया होता है, वो पुजारी नहीं होता, वो श्रृंगारिया होता है। वो श्रृंगारिया वो भगवती का श्रृंगार करता है। आज के समय में आप उसका एक जो है श्रृंगारिया में जो आजकल पार्लर आप कह सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट कह सकते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट तो वो पैसे के लिए काम करता है कि मुझे उसको करता है। लेकिन जो श्रृंगारिया होता है, चाहे आप श्री महाकालेश्वर चले जाएं, चाहे भगवती के दरबार में चले जाएं, तो वो उसके एक भाव सी रहती है कि मैं, उसको ये अपेक्षा नहीं रहता कि मैं इस माँ के स्वरूप या ईश्वर के स्वरूप को जो है कहीं दूसरे को दिखाना है, उसको दिखाना नहीं होता। और मेकअप आर्टिस्ट को दिखाना होता है कि मैं जिसको श्रृंगार कर रहा हूँ वो जो है कैसा लगेगा, शादी में कैसा लगेगा या कैसे लगेगा, उसको दिखाना होता है, उसका वो पैसा लेता है। और जो सचमुच श्रृंगार करता है ईश्वर का, उसकी बस की तो नहीं है, लेकिन वो अपने भाव से श्रृंगार करता है। वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो ज्ञानी नहीं होता, उसके अंदर पुजारीगिरी नहीं होती, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता। यदि अहंकार है तो श्रृंगारिया नहीं हो सकता, वो आराधना नहीं कर सकता, उस भगवती के, वो इष्ट की वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस वक्त वो बैठता है ना, अब जैसे मान लिया हम लोग हैं, माँ भगवती का श्रृंगार मतलब कभी कभार गलती से हमें अवसर मिल जाता है, रोज नहीं मिलता। तो जब हम उसका श्रृंगार कराने की क्षमता तो है नहीं, लेकिन जब हम वस्त्र पहनाते हैं या भी तेल वगैरह है या इत्र हो गया, फूल माला हो गया, तो हमें लगता है कि मैं गुलाब के फूल को ऐसे नहीं ऐसे पहनाऊंगा तो बहुत अच्छी लगेगी माँ। मैं कमल के फूल को इस तरीके से पहनाऊंगा गले में तो बहुत अच्छी लगेगी। कपड़े का जो चुंदरी है ऊपर नहीं नीचे नहीं होना चाहिए, एक सटीक से होना चाहिए। और जब हम श्रृंगार करके और उसके सिर पर उस मुकुट को पहना करके जब नीचे उतरते हैं ना, जब आरती की तैयारी होती है, जब हम आरती घुमाते हैं ना, उसकी नजर उतारते हैं। आरती का मतलब हो गया हम नजर उतारते हैं। जैसे पहले मान लिया धूप बत्ती हो गई, तो उससे होता है कि इसको नजर न लगे, थोड़ा सा इसका चेहरा क्लियर न दिखाई दे, नहीं तो लोगों को नजर लग जाएगी। फिर हम कपूर से आरती करते हैं। फिर कपूर से इसलिए कि सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हम घी की आरती से जब करते हैं ना, तो वो लगता है कि जैसे माँ साक्षात कह रही, हाँ आप ठीक है। उसके बाद जब हम उसका जो है पूछते हैं हवा से, मतलब कपड़े से हवा देते हैं,
तो उसके बाद लगता है कि जैसे माँ कह रही हाँ ठीक है, जो पानी छिड़का था वो ठीक हो गया। और जब हम चंवर उठा करके ऐसे हवा देते हैं ना, तो वो कहती कि हाँ ठीक है, अब बहुत बढ़िया लग रहा है, अब तू जा, अब परिक्रमा करके आ। तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, और सबकी जो भी मंदिर में है, तो कहीं कहीं सिर्फ गर्भगृह से बाहर नहीं होते, तो कहीं कहीं से मान लिया हमारे जैसे हम भगवती की उपासना करते तो बहुत सारे हैं, तो उतने सारे पंडित जी नहीं है, तो सबकी आरती करनी होती है। लेकिन जब जिस वक्त हम उस इष्ट की उपासना कर रहे हैं और जिस इष्ट की अब आरती पूजा कर रहे हैं स्नान ध्यान करके ना, तो हमें लोगों को बड़ी सुकून सी होती है कि नहीं, अब बहुत आनंद आया जो है। तो श्रृंगारिया का मतलब हो गया कि वो अपने इष्ट के प्रति जो है भाव से वो श्रृंगार कर रहा है। और जब भाव से श्रृंगार करेगा तो उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं रहता। ये पुस्तकें की जो गणनाएं होती है, जैसे एक माँ अनपढ़ होती है और खाना पकाती है, और एक पढ़ा लिखा हो जाए वो कुकिंग का वो कर ले, तो उसको आइडिया नहीं रहेगा कि, तो उसको ये रहेगा 2 किलो हमने चावल डाला या 2 किलो दाल डाल रखा तो इसमें इतना नमक पड़ेगा। तो वो जो नमक डालने की आइडिया होती है वो उस माँ में जो अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कुकिंग आर्टिस्ट नहीं है, उसने अपना 5 से 10 साल छठी 7वीं 8वीं पढ़ी होगी, और उसके बाद उसने खाने का जिम्मेदारी ले ली, तो उसको ये मालूम है कि मुझे एक चुटकी डालनी है या मुझे एक चम्मच डालना है। और जो कुकिंग आर्टिस्ट होगा ना, जो होटल बनाता, उसको मालूम होगा कि जी नहीं, मुझे तो 2 किलो दाल दिया था जी, इसमें इतनी हल्दी डालनी है, इसमें पानी इतना डालना है। लेकिन उस माँ को वो, क्योंकि उस माँ जब बनाते वो भाव से बनाते, उसको कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन वो आइडिया इतना सटीक होती है कि वो सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी, आज जो भी खाना पकाती है अपने, तो वैसे भाव होता है, तो उसमें प्रेम सा रहता है। तो जिस ईश्वर में प्रेम है तो वो ठीक है। रही बात माँ भगवती की, तो माँ भगवती का तो देखो जी, कर्मकांड से या तंत्र मंत्र से एक साधन है हमें ईश्वर की उपासना करने के लिए। हम वो उपासना करते हैं उस तरीके से, कुछ देर तक हम उसमें जमे रहते हैं। मान लिया हम पूजा कराने कहीं गए, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो जजमान बैठते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं जी ये अब पानी छिड़किए जी, ये पंचामृत स्नान कराइए जी, दूध दही घी शहद चीनी से स्नान कराइए जी। तो हम मंत्र बोलते रहते हैं, उस जो भी जिस जल का है, दूध का है, जो भी है, उसका मंत्र हम बोलते रहते हैं। और जजमान उस पीरियड तक वो कंसंट्रेट रहता है उस पूजा में कि नहीं जी मुझे कुछ करना नहीं, मुझे यही इतना करना है। तो वो उसको मतलब उसको ध्यान लगाने के लिए वो कर्मकांड है हमारा। ऐसा कुछ नहीं है, कर्मकांड का तो बहुत बृहद है, बहुत अपने अपने तरीके से लोग वर्णन करते हैं, अपने अपने तरीके से कर्मकांड करते हैं। तो उसी हिसाब से तंत्र मंत्र का है, लेकिन तंत्र मंत्र की जो साधना वो तामस है, वो हमारे सबके सिस्टमों में नहीं आती जी। और जो है, और तो मेरे ख्याल से जो आज का आपने उठाया माँ भगवती का जो है, उसमें तो जी मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2-3 बार मैंने बोल दिया कि हमारे बस की है नहीं कुछ के स्वरूप का वर्णन करूँ, मैं उसके शक्ति का वर्णन करूँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश उसके शक्ति और स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाए, हमारे सब जैसे तुच्छ मनुष्य प्राणी जो है, जो अपने क्षुधा पी के सिस्टम के लिए करते हैं, तो वो क्या वर्णन करें, वो सब नहीं वर्णन कर सकते जी। तो उसकी आराधना तो अपने आप में परिकल्पना है जी। और शायद मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पीठ से जुड़ा हुआ हूँ, माँ भगवती की पीठ से जुड़ा हूँ। मुझे कई जन्मों का पुण्य है कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ पर श्री माँ भगवती की उपासना होती है, और उस उपासना का फल रहा कि आज हम चाहे 1 घंटा सुबह 2 घंटा शाम या जो भी समय हम अपना पूजा पाठ करते हैं, वो मात्र मेरे उस ईश्वर की भगवती की कृपा है और हमारे पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है थोड़ा बहुत कि हम उससे जुड़े हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा आज पुण्य ये है कि मैं जिस स्वरूप का कभी वर्णन नहीं कर सकता, जिस स्वरूप के और शक्ति का हम कभी विवेचना नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए आज मुझे आपके द्वारा यहाँ बैठा दिया गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जो है। यही वजह है कि मैं ज़्यादा कहीं पूजा पाठ भी कराने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं कराते कराते थोड़ा सा भी लगा तो मैं
दिक्कत होने लगती है, और दिक्कत होने लगती है तो ना मुझे मंत्र बोला जाता है ना मुझे बात होती है। जी। तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा साधक हूँ या कुछ नहीं है, लेकिन शायद उस भगवती की बड़ी कृपा है कि मुझसे नहीं हो पाता फिर, इसलिए मैं हर चीज़ से कटता हूँ कि मैं बोलना कुछ है, बोलना शुरू कुछ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो आपका जो प्रश्न था कि भगवती के स्वरूप का और शक्ति का जो है जी। वो जी जो लोग सोचते हैं कि इनका स्वरूप भयंकर है या विकराल है, वो उनकी सोच गलत है। और जो सोचते हैं कि उसकी शक्ति की विवेचना करना चाहते तो वो भी मूर्ख है, वो उसकी शक्ति की विवेचना कर ही नहीं सकते। जब संसार उसकी शक्ति से चल रहा है, चाहे वो किसी भी मनुष्य जाति कोई भी मान रहा हो, किसी को भी मान रहा हो, लेकिन मनुष्य जाति जो है, उस मनुष्य जाति को चलाने वाली, संचाल करने वाली वो माँ है, जिसके गर्भ से सब पैदा हो रहे हैं, तो उसकी आप विवेचना वर्णन क्या करोगे जो है। तो इसलिए वो लोग यदि विवेचना कर रहे हैं तो वो भी मेरे हिसाब से वो भी तर्क ठीक नहीं है। हाँ, अपने अपने तरीके से पूजा पाठ किए जाती है, वो कर्मकांड की विवेचना हो गई। यदि हम विवेचना कर रहे हो तो कर्मकांड कर रहे हैं, हम उसकी साधना वो पूजा नहीं कर रहे, और साधना पूजा कर रहे हैं तो हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते जी। बहुत बहुत गहराई में आपने बहुत चीज़ों को समझाया, हमारे दर्शकों के लिए बहुत स्पष्टता से रखा। और बीच पॉडकास्ट में जिस आभास में आप थे, जो हम लोगों ने फील किया यहाँ पे स्टूडियो में, कि जो एक होता है कि आप बोलते बोलते जिस तरह से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हों या आपके मन की भावना जो थी वो स्पष्ट आपके चेहरे पे दिख रही थी, वो अपने आप में बहुत अद्भुत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानता वो क्या था क्या नहीं, लेकिन ये है कि इस पर जो है धन्यवाद जी आपका भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जैसे लोगों को माँ भगवती की विवेचना करने के लिए बोला, जिसकी सामर्थ्य हमारे में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आप सुनना चाहते होगे, वो सब आपने यहाँ जाना होगा, सबके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और शक्ति स्वरूप को आपने सही से समझा होगा। अब बात है कि मैं आपसे यहाँ जुड़ी क्यों हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं तो अपने भाव को भी ज़रूर हमारे साथ में रखिए। आप जो भी कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स पर हम आपके लिए नए नए पॉडकास्ट लेके आएँ, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे कितना अच्छा कर सकते हैं। और आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर हम अपने पॉडकास्ट लेकर के आएंगे। तो एक कनेक्टिविटी के लिए भी और एक मोटिवेशन के लिए भी आप हमें कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या सुनना चाहोगे, और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे डीप टाइप पॉडकास्ट चैनल पर।